दोस्तों बालों को हेल्दी रखने के लिए और बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बालों की जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बालों की जड़ों को साफ करने के लिए एक अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बालों की जड़ें ही मजबूत नहीं है तो फिर चाहे आप ऊपर से कितना भी अपनी स्कैल्प में प्रोडक्ट लगा लीजिए वो काम नहीं करने वाला है। तो शैम्पू की इंपॉर्टेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसको ऐसा समझिए कि आपने बहुत हेल्दी खाना बनाया है, लेकिन जिस बर्तन में आपने इसे परोस दिया है वो बर्तन हाइजीनिक नहीं है, वो बर्तन साफ नहीं है। तो इस खाने के साथ में आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे जर्म्स चले जाएंगे जो आपके शरीर को बीमार कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही बालों की देखभाल करते समय एक अच्छा शैम्पू इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलोवेरा जेल से बनाए जाने वाले हम एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और नेचुरल शैम्पू के बारे में, जिसे आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे बना करके आप 3 महीने तक बिना किसी प्रिजर्वेटिव के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। मैंने वापस बोला, फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हो, फ्रिज के बाहर आप इसे स्टोर नहीं कर पाओगे। अगर आपको फ्रिज के बाहर स्टोर करना है तो 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन, क्योंकि उसके बाद इसमें से थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगेगी और फिर शायद आप इसे कंफर्टेबली इस्तेमाल ना कर पाए। अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है मोहम्मद उमेद जी की तरफ से। मोहम्मद जी लिखते हैं कि हेलो सर, माय नेम इज समरीन। मैंने आपका स्किन अफेयर्स का हाइड्रेटिंग फेस वॉश 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। मेरी स्किन बहुत ड्राई एंड सेंसिटिव थी, अब मेरी स्किन सॉफ्ट एंड फेयर भी हो गई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच समरीन आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ऊपर आपकी आईडी जो है मोहम्मद उमेद के नाम से है, लेकिन एनीवेज आपने अपना नाम बताया। समरीन देखो क्या होता है, जब आप सही तरह के प्रोडक्ट्स को सही तरह की जो ज़रूरत वाली स्किन है वहाँ पर लगाओगे तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ। आपने मेरे बताए हुए इस हाइड्रेटिंग फेस वॉश को इस्तेमाल किया, जो मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड है, मेरे खुद के ब्रांड से आता है और मैंने इसे खुद ने बहुत शिद्दत से तैयार किया है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्किन समरीन की तरह ड्राई है, सेंसिटिव है या उस पर कालापन आने लगा है, तो मेरे कहने से एक बार इस हाइड्रेटिंग फेस वॉश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सब गूगल पे जाकर के डालिए डॉक्टर मनोज दास हाइड्रेटिंग फेस वॉश, आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप इस वीडियो के नीचे सिर्फ लिंक भी लिख देंगे ना, तो भी आपके पास में डीएम के अंदर इसका लिंक आ जाने वाला है। सो मेक श्योर इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे एलोवेरा से बनाए जाने वाले शैम्पू के बारे में। इस शैम्पू को बनाने के लिए हमें 7 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। पहला जो इंग्रेडिएंट डेफिनेटली हीरो इंग्रेडिएंट है और वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप चाहें तो प्लांट से ले सकते हैं, चाहे तो आप रेडीमेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लगाने वाले हैं इसे स्कैल्प के अंदर। बट मेरा रिकमेंडेशन होता है कि जब भी आप पेड़ से भी अगर एलोवेरा जेल निकाल रहे हैं तो उसे हमेशा उसका जो टॉक्सिक मटीरियल होता है, जो पीले रंग का दिखाई देता है, जो हरे रंग की बिल्कुल लेयर के अंदर होता है, उसे पूरी तरीके से निकलने के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको 100% मार्केट में मिलने वाला जो एलोवेरा जेल है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल का जो लिंक है वो भी दे दूंगा। अब जो जेल है वो हमें यहाँ पर लेना है लगभग 6 चम्मच। 6 चम्मच जो ये एलोवेरा जेल है ये आपके लगभग 1 महीने के शैम्पू के लिए सफिशिएंट होगा। तो जो फॉर्मुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो 1 महीने के हिसाब से दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उसको 3 गुना हर चीज़ को करते चले जाएंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आंवला जूस। आंवला जूस, सूखे हुए जो आंवला रहते हैं अपने घरों के अंदर भी अपन सुखाते हैं, उनको रखते हैं, उसको आप अच्छे से उबाल लीजिए, उसका पूरा अर्क आ जाएगा। उस आंवला जूस का 1 ग्लास जो है वो आपको यहाँ पर डालना है। और अगर आपके पास में फ्रेश आंवला मिल जाए तो आप उस फ्रेश आंवला का जूस भी डाल सकते हो। और अगर दोनों ही आपको नहीं करने तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको रेडीमेड आंवला जूस देती हैं, उसका 1 ग्लास भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आंवला जो है ये आपके बालों को कालापन देता है, आपके बालों में चमक देता है, आपके बालों को रिजुविनेट करता है और आपके बालों के अंदर जो दोमुहापन आ जाता है उसे खत्म करने में आपकी मदद करता है। अब इन दोनों चीज़ों को पहले आप बहुत अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एलोवेरा जेल है उसके जो लम्प्स हैं, उसकी जो गांठें हैं, उनका खत्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खत्म नहीं होती हैं तो उसकी वजह से आप जब शैम्पू का इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छा टेक्स्चर जो है उसका अनुभव नहीं होगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डालने वाले हैं वो है
अरीठा। अरीठा जिसको कि इंग्लिश में सोपनट भी कहा जाता है, ये झाग बनाने के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो अरीठा आपको साबुत मिल जाएगा। इस साबुत में से आप इसको अच्छे से कूट लीजिए, इसकी गुठली को निकाल दीजिए और लगभग आप 50 ग्राम जो अरीठा है उसको ले लीजिए और 50 ग्राम इस अरीठा को लगभग आप 2 ग्लास पानी के अंदर जो है वो भिगो करके 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद आपको इसे उबालना है और तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता। जब ये पानी 1 ग्लास रह जाए अब आप इसे छान लीजिए। इस पानी को अपने इस मिक्सचर में जिसके अंदर आपने आंवला जूस और एलोवेरा जेल मिलाया था उसके अंदर डाल दीजिए और जो इसका फाइबर जो बच रहा है उसे आप बर्तन मांजने के लिए या फिर किसी भी खाद के रूप में अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अरीठा जो है वो एक झाग देने वाला इंग्रेडिएंट है जो एक आपके बाल में सफाई कारक की तरह काम करेगा और जो आपके बालों के अंदर जो न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी हो जाती है जिनकी वजह से पोषक तत्व आपके बालों में नहीं सप्लाई हो पाते उसको सप्लाई करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो 1 ग्लास हमने यहाँ पे अरीठा जो है या रीठा जिसको आप आम भाषा में कहते हैं उसका जो जूस था वो यहाँ पे या एक्सट्रैक्ट जो था वो डाल दिया है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है। इसकी वजह से आपके जो बाल होते हैं उनके अंदर चमक आती है। आपके बालों में जो सिल्कीनेस आप चाहते हो, लहलहाता इफेक्ट जो आप चाहते हो कि आपके बाल लहलहाएं बहुत बढ़िया हीरोइंस की तरह, तो वो इफेक्ट आप इससे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 4 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन ऐड करना है। नंबर 5 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर डालने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है क्योंकि रोज़ वाटर जो है वो एक नेचुरल पीएच बैलेंसर का काम करता है। बहुत सारी चीज़ें जब हम अपने बालों में लगाते हैं तो कुछ चीज़ों की वजह से हमारे बालों का जो पीएच है या हमारे बालों की जड़ों का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस पीएच को रीबैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रोज़ वाटर डालें। तो आधा ग्लास जो है वो हम यहाँ पे रोज़ वाटर डाल रहे हैं। रोज़ वाटर का मतलब लाल रंग का खुशबूदार पानी नहीं है। रोज़ वाटर का मतलब प्रॉपर ऑर्गेनिक रोज़ वाटर होना चाहिए। मैं उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर 6 इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डालने वाले हैं वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के जो फूल हैं उसका सिर्फ 2 चम्मच पाउडर हमें यहाँ पे डालना है। ये पाउडर जो है ये बेसिकली क्या करता है, आपके बालों के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, आपके बालों की जड़ों के अंदर जो किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन या कोई जर्मिसाइडल इन्फेक्शन हो जाता है उसको खत्म करने में आपकी मदद करता है। और नंबर लास्ट जो दोस्तों हम यहाँ पे डालने वाले हैं वो लगभग 2 चम्मच हम यहाँ पे अदरक का रस डालेंगे। 2 चम्मच अदरक का रस निकालने के लिए आप इसको कद्दूकस कर लीजिए, अदरक को निचोड़ लीजिए, 2 चम्मच का रस आ जाएगा और इसे आप अपने शैम्पू में ऐड कर लीजिएगा। इसको ऐड करने से क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर सल्फर बहुत होता है, इसके अंदर फॉस्फोरस बहुत होता है, तो उसकी वजह से आपके बालों की वो जड़ें जो बंद हो गई थी, फॉलिकल्स जिसको हम क्लोज्ड होना बोल जाते हैं, वो वापस से रिजुविनेट होंगी क्योंकि वो ओपन होने लगेंगी और नए बालों की जो ग्रोथ की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होना यहाँ पे शुरू हो जाती है। सो मेक श्योर इसे आप यहाँ पर ज़रूर डालिएगा। इन सातों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे आप अपने रेफ्रिजरेटर में बॉटल के अंदर डाल करके रख दीजिए। ज़रूरत होने पर बिना डाइल्यूट किए आपको इसको इस्तेमाल करना है। इसको पानी क्योंकि ऑलरेडी हमने डाला था इसमें, तो इसको आप डाइल्यूट नहीं करोगे, सीधा अपने बालों की जड़ों में लगाओगे, झाग बनेगा रीठा की मदद से और इसे वॉश ऑफ कर लोगे। हफ्ते में 3 बार आपने ऐसा कर लिया तो आपके बाल जो है बहुत हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसे बच्चों पे ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब चलते चलते उन लोगों की बात करते हैं जो ये मेहनत नहीं कर पाते। उनको लगता है कि नहीं सर हम इसे नहीं बना पाएंगे, इन चीज़ों को हम नहीं गैदर कर पाएंगे। तो आपके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए मैंने बनाया है स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है। आप इसे भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेफ है, 2 दिन के बच्चे पर भी ईजिली इस्तेमाल किया जा सकता है और ये उतना ही ज़्यादा सारा गुण आपको देगा जो कि मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स के गुणों के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। सो मेक श्योर अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कम समय में आपके हेयर फॉल को रोकेगा, आपकी रीग्रोथ को बढ़ाएगा और आपके बालों की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, आपको सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो आपके डीएम के अंदर आ जाने वाले हैं। राइट, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।